श्री सद्गुरु महाराज की जय। भौरा चाहे जैसे कठिन काठ को मौज के साथ भेद कर उसे खोखला कर देता है, परंतु कोमल कली में आकर फंस ही जाता है। वह प्राणों का उत्सर्ग कर देगा पर कमल दल को नहीं चीरेगा। स्नेह कोमल स्नेह से ऐसा कठिन है, स्नेह कोमल होने से ऐसा कठिन है। बच्चा जब बाप का पल्ला पकड़ लेता है तब बाप वहीं खड़ा रह जाता है। इसलिए नहीं कि बाप इतना दुर्बल है, बल्कि इस कारण से कि वह स्नेह में फंसकर वहीं गड़ जाता है। प्रीति की यही निराली रीति है, जो श्री हरि को प्रिय न हो वह ज्ञान भी झूठा है और वह ध्यान भी झूठा है। भगवान मेरा मन अपने अधीन करके बिना दाम दिए स्वामित्व क्यों नहीं भोगते। बड़े का यदि दीन दुखी भिखारी दे दे तो हे भगवान, बड़े का लड़का यदि दीन दुखी दिखाई दे तो हे भगवान, लोग किसको हंसेंगे। लड़का चाहे गुणी न हो, स्वच्छता से रहना भी न जानता हो, तो भी उसका लालन पालन तो करना ही होगा। वैसा ही मैं भी एक पतित हूँ, पर आपका मुद्रांकित हूँ। संत का लक्षण है प्राणी मात्र पर दया। संत का लक्षण है कि प्राणी मात्र पर दया। प्राणी मात्र पर दया। संत का लक्षण है प्राणी मात्र पर दया। भगवान भक्त को उपकार मानते हैं, भक्त के ऋणी हो जाते हैं। भगवान भक्त को उपकार मानते हैं, भक्त के ऋणी हो जाते हैं। हरि भक्तों की कोई निंदा करे, हरि भक्तों की कोई निंदा न करे, गोविंदु से सह नहीं सकते। भक्तों के लिए भगवान का हृदय इतना कोमल होता है कि वह अपनी निंदा सह लेते हैं, परंतु भक्त की निंदा नहीं सह सकते। भक्त के पुकारने की देर है, भगवान के पधारने की नहीं। इसलिए रे मन जल्दी कर, इसलिए रे मन जल्दी कर। उठते बैठते भगवान को पुकार सुनने पर भगवान से फिर नहीं रहा जाता। भगवान भक्त के आगे पीछे उसे संभाले रहते हैं। उस पर जो कोई आघात होते हैं उनका निवारण करने हेतु करते रहते हैं। उनके योम क्षेम का सारा भार स्वयं वहन करते हैं और हाथ पकड़ कर उसे रास्ता दिखाते हैं। भगवान ने जिन्हें अंगीकार किया वे जो निंद में भी थे, बंद भी हो गए। भगवत भक्ति के बिना जो जीना है उसमें आग लगे। भगवत भक्ति के बिना जो जीना है उसमें आग लगे। अंतःकरण यदि हरि प्रेम नहीं समाया तो कुल जाति वर्ण रूप विद्या इनका होना किस काम का। इनसे उल्टे दम ही बढ़ता है। भगवान को जो पसंद हो वही शुभ है, वही वंद है और वही उत्तम है। भगवान की मोहर जिस पर लगेगी वही सिक्का दुनिया में चलेगा। हरि शरणागति ही सब शुभाशुभ कर्म बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है। जो शरणागत हुए वे ही तर गए। भगवान ने उन्हें तारा। उन्हें तारते हुए भगवान ने उनके अपराध नहीं देखे, उनकी जाति या कुल का विचार नहीं किया। भगवान केवल भाव की अन्यता देखते हैं। अनन्य प्रेम की गंगा में शुभ शुभाशुभ कर्म ही शुभ हो जाते हैं। अनन्य प्रेम की गंगा में सब शुभाशुभ कर्म शुभ भी हो जाते हैं।
तुम्हारे नाम ने प्रहलाद की अग्नि में रक्षा की। तुम्हारे नाम ने प्रहलाद की अग्नि में रक्षा की, जल में रक्षा की, विष को अमृत बना दिया। इस अनाथ के नाथ तुम हो, यह सुनकर मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। यह सुनकर के मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। भगवान यदि भक्त पर दुख के पहाड़ ढा दें, उनकी घर गृहस्थी का सत्यानाश कर डालें, तो भक्त को भी उत्सुकता, उमंग और भक्ति पूर्वक उनका भजन करेंगे। भगवान यदि भक्त पर दुख के पहाड़ ढा दें, उनकी घर गृहस्थी का सत्यानाश कर डालें, तो भक्त और भी उत्सुकता, उमंग और भक्ति पूर्वक उनका भजन करेंगे। जिससे भगवान मिले वह लोक दृष्टि में है कर्म हो तो भी करे, जिसे भगवान छूट जाए वह शुभ दिखने वाला कर्म भी न करे। भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन नाम स्मरण है। भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन नाम स्मरण है। नाम स्मरण से असंख्य भक्त तर गए। भक्तों के लिए हे भगवान, आपके हृदय में बड़ी करुणा है, यह बात अब मेरी समझ में आ गई। हे कोमल हृदय, हरि आपकी दया असीम है। प्रेम में जो तर्पण, व्यथा, विकलता और रुदन आदि होते हैं, वे सभी रति प्रगाढ़ प्रीति के अनुभाव हैं। प्रेम के आंसू वरदान है और शोक के आंसू अभिशाप। भगवान कल वृक्ष है, चिंता मणि है। चित्त जो जो चिंतन करे उसे पूरा करने वाले। जिसे गुरु का अनुग्रह मिला हो, गुरु सेवा के परमानंद का जिसने भोग किया हो, वही उसकी माधुरी जान सकता है, वही उसकी माधुरी जान सकता है। गुरु कृपा के बिना कोई साधक कभी कृतकार्य नहीं हुआ। गुरु कृपा के बिना कोई साधक कभी कृतकार्य नहीं हुआ। श्री गुरु के चरण धूलि में लोटे बिना कोई भी कृत नहीं हुआ। श्री गुरु बोलते चालते ब्रह्म है। श्री गुरु बोलते चालते ब्रह्म है। सदगुरु शिष्यों के नेत्रों में ज्ञानांजन लगाकर उसे दृष्टि देते हैं। ऐसे सदगुरु बड़े भाव से जब मिले, तब अत्यंत नम्रता, विमल सद्भाव और दृढ़ विश्वास के साथ उनकी शरण लो। अपना संपूर्ण हृदय उन्हें अर्पण करो। अपना संपूर्ण हृदय उन्हें अर्पण करो। उनके प्रति अपने चित्त में परम प्रेम धारण करो। उन्हें प्रत्यक्ष परमेश्वर समझो। इससे भक्ति ज्ञान का समुद्र प्राप्त कर कृत हो जाओगे। महात्मा सिद्ध पुरुष ईश्वर के रूप होते हैं। महात्मा सिद्ध पुरुष ईश्वर के रूप होते हैं। वे केवल स्पर्श से, एक कृपा कटाक्ष से, केवल संकल्प मात्र से भी श्रद्धा संपन्न साधक को कृतार्थ करते हैं। पर्वत प्राय पापों का बोझ ढोने वाले भ्रष्ट जीव को भी अपनी दया से वे क्षणार्ध में पुण्यात्मा बना देते हैं। उसे क्या करते हैं? पुण्यात्मा बना देते हैं। भगवान से मिलने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु के नेत्र श्री हरि खोलते हैं। गुरु और शिष्य संबंध है। गुरु और शिष्य का संबंध पूर्वज और वंशज के संबंध जैसा ही है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति और आदर भाव से शिष्य गुरु का मन मोह ले तो ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। तो भी उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। स्वानुभूति ज्ञान की परम सीमा है। वह स्वानुभूति ग्रंथों से नहीं प्राप्त हो सकती, पृथ्वी पर्यटन करने से नहीं मिलती। स्वानुभव का यथार्थ रहस्य श्री गुरु की कृपा के बिना त्रिकाल में भी नहीं ज्ञात होता। गुरु की कृपा बिना
श्री गुरु की कृपा के बिना त्रिकाल में भी नहीं ज्ञात होगा। भगवान की कृपा से जब ऐसा भाग्योदय हो कि श्री गुरु दर्शन दें, तब सर्वांतःकरण से श्री गुरु की शरण लो। उनके बालक बनकर अन्य भाव से उनकी सेवा करो, इससे तुम धन होगे। संत दुर्लभ तो हैं पर अलभ नहीं, चंदन महंगा मिलता है पर मिलता तो है। भागश्री का जब उदय होना होता है तभी संत मिलते हैं। मुमुक्षु को गुरु ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु ऐसे शिष्यों को जो कृतार्थ होने योग हुए हों ढूंढा करते हैं। फल के परिपक्व होते ही तोता बिना बुलाए ही आकर उस पर चोंच मारता है। उस पर क्या करते हैं? चोंच मारता है। उसी प्रकार विरक्त जीव को देखते ही दयाकुल गुरु दौड़े आते हैं और आत्म रहस्य बतलाकर उसे कृतार्थ करते हैं। सब संत सदगुरु स्वरूप ही हैं, तथापि जैसे सब स्त्रियां माता के समान होने पर भी स्तनपान कराने वाली माताओं एक ही होती हैं, वैसे ही सब संत सदगुरु समान होने पर भी स्वानुभवानुमृत पान करने वाले ईश्वर नियुक्त सदगुरु माता भी एक ही होती हैं। और मुमुक्षु शिशु जब भूख से व्याकुल होकर रोने लगता है, तब सदगुरु माता से एक क्षण रहा नहीं जाता और वह दौड़ी चली आती और शिशु की अमृत पान कराती है गुरु ईश्वर नियुक्त होते हैं। गुरु शिष्य का संबंध अनेक जन्म जन्मांतरों से चला आता है और यह गुरु निश्चित समय पर निश्चित शिष्य को कृतार्थ क्या करते हैं। भूतदाही संतों की पूंजी है, चाबी को दाहिने घुमा रहे तो सो बाएं घुमाओ तो ताला खुल जाएगा। जिधर जा रहा हो उधर पीठ फेर दो, आगे न देख पीछे देखो। बाहर की ओर आंख लगाए हो तो अंदर की ओर लगाओ। प्रवाह छोड़ उद्गम की ओर मुड़ो तो सचमुच ही तुम मुक्त सुखी ब्रह्म स्वरूप होगे। कौन किसको बांधता है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। कौन किसको बांधता है, कौन किसको छुड़ाता है, यह सब संकल्प की माया है। मन सरपट भागने वाला घोड़ा है, विराग की लगाम से उसकी चाल काबू करके उसे वश में करना होगा, उनको वश में करना होगा। ऐसे दुर्जय मन पर जो सवार होगा वह बलवानों से भी बलवान है। मन की एक बात बड़ी अच्छी है, मन की एक बात बड़ी अच्छी है, जिस चीज का उसे चस्का लगता है उसमें वह लग ही जाता है। इसलिए इसे आत्मानुभव का सुख बराबर देते रहना चाहिए। एक ओर से विराग की धुनी दबाकर चित्त से विषयों का त्याग करना और दूसरी ओर से हरि चिंतन का आनंद लेना, इस प्रकार विराग और अभ्यास दोनों अस्त्र शस्त्रों की मार से मनोदुर्ग दलन करना होता है। ऐसा विराग दृढ़ करना चाहिए कि मन विषयों से ऊब जाए और दूसरी ओर से उसे परमार्थ का चस्का लगाते हुए हरि भजन में समाधि देनी चाहिए। मन से ही मन को मारना, हरि भजन में लगाकर उन्मन रहना, हरि स्वरूप में मिलाकर मन को मन की तरह रहने ही देना, हरि स्वरूप में मिलाकर मन को मन की तरह रहने ही न देना, यही तो मनोजय है। इस मन की एक उत्तम गति है। यदि यह कहीं परमार्थ में लग गया तो चारों मुक्तियों को दासियां बना छोड़ता है।
यदि यह कहीं परमार्थ में लग गया तो चारों मुक्तियों को दासियां बना छोड़ता है और ब्रह्म को बांध कर हाथों में ला देता है। इतना बड़ा लाभ मन के वश करने से होता है। उत्तम गति अथवा अधोगति देने वाला मन है। मन ही सबकी माता है। मन को छोड़कर और कोई खास हेतु नहीं है। अतः पहले इसे प्रसन्न निर्मल बनाओ। पहले इसे प्रसन्न और निर्मल बनाओ। श्री सद्गुरु पहले से प्रसन्न और निर्मल बना लो, निर्मल कर लो। मन को प्रसन्न करना, उसे विषय प्रभाव से खींचकर हरि भजन के लंगर में बांधना है। हरि विषय के भजन में उत्तम गति अथवा अधोगति देने वाला मन है। मन ही सबकी माता है। मन को छोड़कर और कोई खास हेतु नहीं है। अतः पहले इसे प्रसन्न निर्मल कर लो। मन को प्रसन्न करना तो उसे विषय प्रवाह से खींचकर हरि भजन के लंगर में बांधना है। मन की बड़ी रखवाली करनी पड़ती है। यह जहाँ जहाँ जाए वहाँ से इसे बड़ी सावधानी के साथ खींच लेना पड़ता है। वहाँ से बड़ी सावधानी के साथ खींच लेना पड़ता है। नित्य जागकर इस मन को संभालना पड़ता है। मदोन्मत्त हाथी जैसे अंकुश के बिना नहीं संभलता। मदोन्मत्त हाथी जैसे अंकुश के बिना नहीं संभलता, वैसे यह चंचल मन अखंड सावधान रहे बिना ठिकाने नहीं रहता। एक क्षण में 50 जगह चक्कर लगा आने वाला इस मन को भगवान दया करें तो ही रोक सकते हैं। यह मन संसार की बातों ही सोचता रहता है। यह मन संसार की बातों ही सोचता रहता है। हे भगवान, मेरे तेरे बीच यही एक बड़ी भारी बाधा है। हे भगवान, मेरे तेरे बीच यही एक बड़ी भारी बाधा है। मैं तो भजन पूरा करता हूँ, पर अंदर मन संसार का ही ध्यान करता रहता है। हे नारायण, आओ दौड़ आओ, तुम ही इस अंतर में आकर भरे रहो। इस मन के कारण हे भगवान मैं बहुत ही दुखी हूँ। क्या मन के इन विकारों को तुम रोक नहीं सकते? मेरा मन ऐसा चंचल है कि एक घड़ी एक पल भी अस्थिर नहीं रहता। अब हे नारायण, तुम ही मेरे सुधि लो। मुझ दीन के पास दौड़े आओ। इस मन को बहुत रोको। बंद कर रखो तो यह चीज उड़ता है। बंद कर रखो, इस मन को बहुत रोको। बंद कर रखो तो यह चीख उठता है, फिर चाहे जिधर भागता है। इसे भजन प्रिय नहीं, श्रवण प्रिय नहीं, विषय देकर उसी ओर भागता है। सोते जागते इसे कब कहाँ तक रोका जाए। हे हरि, अब तुम ही मेरी रक्षा करो। हे हरि, अब तुम ही मेरी रक्षा करो। देखता यह हूँ कि यह मन तो बेबस विषय लोभी है। इस उलझन को कैसे सुलझाऊं? हे भगवान, क्या आप मेरी असमर्थता नहीं जानते? क्या आप मेरी असमर्थता नहीं जानते? आपके बिना इस मन का दूसरा कौन चालक है? हे नारायण, यह तो बताइए। मन का निरोध करता हूं पर विकार नष्ट नहीं होता। ये विषय द्वार बड़े ही दुस्तर हैं। ये विषय द्वार बड़े ही दुस्तर हैं। यदि आप अंदर में भरे रहते तो मैं निर्विषय होकर तदाकार हो जाता। निर्विषय होकर तदाकार हो जाता। रे मन, यह कहा कि मैं राम कृष्ण हरि कहूँगा। रे मन, यह कह कि मैं राम कृष्ण हरि कहूँगा। उल्लास के साथ हरि कथा सुनूंगा, संतों के पैर पकड़ूंगा। तो इतना जरूर कर कि मैं जब हरि प्रेम से रंगशाला में नाचो, तब तू भी अंदर का मैल धोकर तैयार रह और ताल पर ताली बजाता चल। ताल पर ताली बजाता चल। रे मन, अब भगवान के चरणों में लीन हो जा। रे मन, अब भगवान के चरणों में लीन हो जा। इंद्रियों के पीछे मत दौड़। वहाँ सब सुख
साथ हैं और वे कभी कल्पांत में भी नष्ट होने वाले नहीं, कल्पांत में भी नष्ट होने वाले नहीं। ऐसी विषम अवस्था में जब मन और इंद्रियां एक तरफ हो गई हैं और दूसरी तरफ मैं हूँ, मेरी उनकी ऐसी तनातनी है, तब हे हरि आप ही मध्यस्थ होकर इस कलह को मिटाइए। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मेरे दुर्गुण मुझे जान पड़ते हैं, मेरे दुर्गुण मुझे जान पड़ते हैं, पर क्या करूं, मन पर बस नहीं चलता। अब आप ही हे नारायण बीच में आ जाइए और अपने दया सिंधु होने को सत्य कर दिखाइए। मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा दास हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा दास हूँ। मेरे माँ बाप मुझे उदास न करो, मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा दास हूँ। मेरे माँ बाप मुझे उदास न करो, इस तरह प्रभु से मांग कीजिए। क्या करूँ अब इस मन को, यह विषय की वासना तो नहीं छोड़ती। क्या करूँ अब इस मन को, यह विषय की वासना तो नहीं छोड़ती। मनाने से भी नहीं मानती, ठीक पतन की ओर लिए जा रही है। हे हरि अब दौड़ो, नहीं तो मैं अब डूबा, नहीं तो मैं अब डूबा। अब कोई नहीं दिखाई देता जो इस मन को रोक सके। एक घड़ी भी एक स्थान में नहीं रहता, बंधन तरातर तोड़ कर भागता है। विषयों के भंवर भरे भव सागर में कूदना चाहता है। आशा तृष्णा कल्पना पापनी मेरा नाश करने पर तुली हुई है। हे नारायण तुम तुम देख ही रहे हो। हे नारायण अभी तुम देख ही रहे हो। परमार्थ पथ में धन स्त्री और मन तीन बड़ी खाइयां हैं। पहले तो परमार्थ के पथ में चलने वाले पथिक ही बहुत थोड़े होते हैं, फिर जो होते हैं उनमें से कुछ तो पहली पैसे की खाई में ही खो जाते हैं। इससे जो बचते हैं वे आगे बढ़ते हैं। इसमें से तो कुछ तो दूसरी जगह स्त्री की खा जाती है। इससे भी बचकर जो आगे बढ़े वे तीसरी खाई मान की खाई खपते हैं। इन तीनों खाइयों को जो पार कर जाते हैं वे ही भगवत कृपा के पात्र होते हैं। पर ऐसा पुरुष बिरला ही होता है। विरक्त के लिए धन गोमांस है, विरक्त के लिए गौ धन, विरक्त के लिए धन गोमांस है। स्पर्श करने को कौन के वह उसकी ओर ताकता तक नहीं। रीछनी गुदगुदाकर प्राण हर लेती हैं, वैसे ही परमार्थी पुरुष यह जाने की कामनी का संग नाश करने वाला है और उससे दूर रहे। प्राण जाए तो एकांत में या लोकांत में, कभी स्त्रियों से संभाषण न कर। हे नारायण स्त्रियों का संग न हो। काठ पत्थर और मिट्टी की भी स्त्री की मूर्तियां